मोक्ष तो तब हम वही चाहते हैं। हे भगवान, है ना। तो फिर तो बोले जहां बांस की नली निकली की टेढ़ी, वो तो सहज टेढ़ी है ना। ये से हम अपने अंतःकरण में दोष निवारण का प्रयास करते हैं। हम कोयले को धोना, साबुन लगाते हैं, हम कोयले को साफ करके छोड़ेंगे, हम कोयले को साफ करके छोड़ेंगे। सारी जिंदगी बीत जाए महाराज, 12 वर्ष में हाथ धोना नहीं आता है। हम जानते हैं ऐसे लोगों को, 12 वर्ष हाथ धोवे इसकी सफाई नहीं होती है। बोले हम तो अपने अंतःकरण में काम क्रोध लोभ नहीं आने देंगे, काम क्रोध लोभ मोह नहीं आने देंगे। योग दर्शन में तो निद्रा की वृत्ति भी तो वृत्ति है ना, निरोध है कि नहीं। देखो जब प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृति, इन जब वृत्तियों का निरोध करोगे तो निद्रा वृत्ति का निरोध होगा कि नहीं। नींद ही नहीं आनी चाहिए। समाधि लगी तो नींद कहां से आवेगी। निद्रा वृत्ति का भी निरोध होता है भला, और उसमें भी क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध होता है। वेद शास्त्र पुराण का भी निरोध होता है, प्रमाण वृत्ति का, आंख कान नाक का भी निरोध होता है, स्मृति का भी निरोध होता है, याद जो करते हैं ना उसका भी निरोध होता है। अब आप करके देखो, छाती ठोंक के चुनौती देते हैं हो, ये अंतःकरण जब तक रहेगा तब तक जरा भी योग में प्रमाद होगा तो कोई स्मृति आ जाएगी, कोई प्रमाण वृत्ति का उदय हो जाएगा, और घटपट आदि भासने लग जाए, मालूम पड़ने लग जाएंगे, विपर्जय हो जाएगा, जीवत्व जोगित्व सिद्धत्व आदि का। सिद्धत्व भी विपर्जय है, मैं सिद्ध हूं ये विपर्जय है। तब बोले मुमुक्षा माने क्या कि इस सारे अंतःकरण से ही पिंड छुड़ाओ। यही राग द्वेष करता है, यही सुखी दुखी होता है, यही नरक स्वर्ग में जाता है, यही अपने परिच्छिन्नता के भ्रम को पकड़े हुए है। इस अंतःकरण से विचरत मतिरेशा निर्विकल्प समाधो ननु भजन विधोगा। इस बुद्धि अंतःकरण को ही जो छोड़ देने की प्रक्रिया है, मुमुक्षा माने किससे। सारी दुनिया है मन में, दोष है मन में, दुर्गुण है मन में, दुर्वासना है मन में, संसार की भ्रांति है मन में, प्रतीति है मन में। इस मन से पिंड कैसे छूटे। कब मार के छूटेगा और दबाए के छूटेगा। नहीं, ये न पहले अपना था न अब है न आगे होगा। ये बिना हुए अपना ज्ञान ही मन बन के भास रहा है। तो मुमुक्षा माने होती है अंतःकरण सत्व से मुमुक्षा। तो मुमुक्षु के लिए श्रुति बताती है कि यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो जरा साधन के क्रम से चलिए। जाके हाथ उठा के नाचने लगे, कपड़ा फाड़ के फेंक दिया, है ना, हाथ उठा के नाचने लगे। ये तो हमने अपने ओझा लोगों के घर में, हम गांव में सयाने लोग जब नवरात्र में अपने देवी देवता को बुलाते हैं ना, उनको हाथ पीट के फोड़ते देखा है। क्यों नहीं फूट गई उनकी, सिर पटक दिया। आजा रे आजा देवता, धर्म की जय हो, पाप की क्षय हो, और देवता हो के झूठ बोले सो जाए सत्यानाश। हमने सयानों के घर में हम सिर पटकते देखा है, कपड़ा फाड़ के फेंकते देखता है। इससे मुक्ति मिलती है? ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। ये देवी देवता, ये भूत प्रेत पिशाच, ये जादू का खेल है ना, ये मदारी बना, ये हिप्नोटाइज, ये मेस्मराइज मुक्ति देने वाली नहीं है। आप अपने को ही हिप्नोटाइज कर रहे हैं।
अपनी बुद्धि से सम्मोहित हो रहे हैं, ये मुक्ति देने वाली नहीं है। श्रुति कहती है कि यदि सचमुच तुम चित्त से मुक्ति चाहते हो तो आओ बेटा, वेद बताता है कैसे मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। अज्ञान योगात् परमात्मनस्तवो यनात्मबन्धस्ततैव संसक्ति। ये सारा का सारा अज्ञान का फल है, इसलिए आओ अज्ञान को मिटाने का प्रयास करो, ये वेदांत का कहना है। तो कहना है वेदांत विद्या का कहना है। वेद को भगवान बोलते हैं और वेदांत को साक्षात विद्या, ब्रह्माकार वृत्ति। भगवान अधिदैव है तो विद्या अध्यात्म है, ये उसका विरोध। इस बात को तो बहुत थोड़े लोग जानते हैं। ग्रंथ अधिभूत है और भगवान अधिदैव है और विद्या अध्यात्म है। तो अध्यात्म होने के कारण ये बौद्ध, जैन, आस्तिक, नास्तिक सबको मान्य होनी चाहिए। ये तो सरस्वती है, वाग्देवी, वेदांत विद्या, ये वेद का सिरोभाग है। तो उसका कहना ये है कि श्रद्धा, भक्ति और ध्यान योग, ये तीनों मुक्ति के कारण हैं। साथ साथ मन में मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। जैसे मोटर तो हमारे पास हो गए, पेट्रोल भी हो गए, मोटर भी हो गए, रास्ता भी मालूम हो, पर वहां पहुंचने की इच्छा तो होनी चाहिए ना। इच्छा नहीं होगी तो क्या करे पेट्रोल, क्या करे मोटर, क्या करे रास्ता। तो पहली बात यह है कि अपने मन में मोक्ष की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ी सी बात आप श्रद्धा, भक्ति और ध्यान योग पर, थोड़ी सी, बहुत संक्षेप। श्रद्धा होती है परोक्ष पर और भक्ति होती है प्रत्यक्ष के, और ध्यान होता है अपरोक्ष। यहां तक कि एक आदमी आपके सामने बैठा है, आदमी है, नाक है, आंख है, कान है, जिंदा है, अच्छा है, परंतु ये महात्मा है, ये आपकी श्रद्धा है। महात्मा प्रत्यक्ष नहीं है, महात्मापन श्रद्धागम्य है। दूसरा आदमी उसको बदमाश भी समझ सकता है और आप उसको महात्मा समझ सकते हैं। तो जो उसको पाखंडी समझेगा उसके हृदय में पाखंडाकार वृत्ति होगी, और जो उसको महात्मा समझेगा उसके हृदय में श्रद्धाकार वृत्ति होगी। अंतःकरण की शुद्धि पाखंडी समझने वाले की कभी नहीं होगी। अंतःकरण शुद्धि जब होगी तब महात्मा समझने वालों की होगी, क्योंकि श्रद्धा अपने हृदय की सात्विक दैवी संपदा है। और सीताराम, तो
श्रद्धा होती है परोक्ष पर। इसी से कहीं कहीं तो अनुभवी से भी ज्यादा महिमा है श्रद्धालु की। ये कैसे? बोले कि अनुभवी तो देख के मानता है ना, उसकी क्या तारीफ हुई। और जिसने बिना देखे मान लिया, उसके अंदर कितना सत्व है, कितना तत्व है। गीता में ये बात है, ढूंढ के आप लोग बता देना हमको। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। जो श्रद्धालु है वो हमारा अतीव भक्त है। तो एक तो परोक्ष पर होती है श्रद्धा, बल्कि कई बार तो ये विद्वान है ये भी श्रद्धा ही करने पड़ता है, क्योंकि विद्या तो मालूम नहीं पड़ती है, सबको तो मालूम नहीं पड़ती है, विद्वान मानना पड़ता है। अच्छा, महात्मा भी श्रद्धा से ही मालूम पड़ेगा। अच्छा, इसके ये बड़ा सदाचारी है। आपने क्या जब से उसका 24 घंटा उसका आप देखते हैं सदाचार? तो परोक्ष पर होती है श्रद्धा और प्रत्यक्ष की होती है भक्ति। वह करके श्रद्धा होती है और तुम करके भक्ति होती है। तुम्हें जरूर, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तो वह में श्रद्धा, तुम में भक्ति। और ये देखो ध्यान कहाँ होगा? वो तो स्थिति रूप होता है, अपरोक्ष होता है, वो हृदय में होता है। ध्यान अपरोक्ष है, भक्ति प्रत्यक्ष है और श्रद्धा परोक्ष है। विषय होता है वो तो श्रद्धा भी मन में है, भक्ति भी मन में है, ध्यान भी मन में है। तीनों वृत्ति तो अपरोक्ष हैं, परंतु तीनों का विषय पृथक पृथक है। किसी को महात्मा आप कसौटी पर कस के नहीं मान सकते, जांच पड़ताल नहीं कर सकते। महात्मा लेबोरेटरी में तुम्हें परीक्षा देने के लिए नहीं आवेगा। ये विषय है श्रद्धा का। अच्छा जी, किसी ने कहा कि महाराज हम तो आपको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, महात्मा हैं। अरे बाबा, तू हड्डी मांस जान को देख रहा है कि महात्मा को देख रहा है? महात्मा तो तेरी मानस मूर्ति है, इंद्रिय मूर्ति नहीं। ये श्रद्धा। अच्छा ठीक है, मानस श्रद्धा से मानस मूर्ति बनी और भक्ति से उसकी सेवा हुई। वक्त गुरु को मानते हैं हो। एक बात आपको सुनाऊं, हमारे पास तो बड़े बड़े समझदार लोग आते हैं। हम यहाँ समझदार शब्द का बुद्धि सागर ही बोलते हैं। बड़े बड़े बुद्धि सागर मिलते हैं तो वो कहते हैं कि वर्तमान युग में तो हमारे गुरु बनाने लायक कोई महात्मा है नहीं, और है नहीं तो मिला नहीं। तो तब का वशिष्ठ, सनत कुमार आदि जो अमूर्त महात्मा हैं उनको हम गुरु बनाएंगे। अच्छा, एक बात आप निश्चय कर लो कि जो परोक्ष गुरु है वशिष्ठादि रूप, सनत कुमार आदि रूप या मरा हुआ, उसकी आप उपासना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। आपके हृदय में प्रेम भी आ सकता है, परंतु वो ज्ञान आपको उतना ही दे सकता है जितना आपको मालूम है। उसके आगे की एक बात नहीं बता सकता हो।
क्योंकि आपके मन ने जिस ज्ञान के आधार पर उसको बनाया है वही ज्ञान उसके अंतःकरण में है जिस ज्ञान के आधार पर आपने उसको बनाया है। इसलिए वो तत्व ज्ञान आपको नहीं दे सकता। आपका मन एकाग्र हो सकता है, आपको त्याग हो सकता है, वैराग्य हो सकता है। और बताओ भला कि वशिष्ठ का प्रत्यक्ष करने के लिए तो हम 10 बरस उसका ध्यान करें, भजन करें, भक्ति करें, और भगवान के प्रत्यक्ष के लिए न करें, ये कौन सी समझदारी हुई? और जितने में तुमको वशिष्ठ सनत कुमार मिलेंगे उतने में तो राम, कृष्ण, विष्णु, शिव सब मिल जाएंगे। तो इसलिए ये असल में अभिमान के कारण ऐसा होता है कि हम ये मानते हैं कि हमारे जितना बुद्धिमान, हमारे जितना हमारा हितैषी दूसरा कोई नहीं है सृष्टि में। ये अपनी असहायता का विज्ञापन है, अपने अभिमान का विज्ञापन है। अगर किसी पर ये बात लागू होती हो तो हम वापस ले लेते हैं, बोला आप राम का भजन करके उनका प्रत्यक्ष क्यों नहीं करते कि सनत कुमार और वशिष्ठ का भजन करके उनका प्रत्यक्ष करना चाहते हैं? तो वर्तमान महापुरुषों का तिरस्कार और अपने बड़प्पन का अभिमान, ये दोनों अपराध होता है और वो परमात्मा का जो अद्वितीय रूप है उसके साक्षात्कार में बाधा डालता है। तो इसी से कई संत तो कहते हैं कि वक्त गुरु चाहिए, जो सीधे सीधे हमारे प्रश्नों का समाधान, हमारी समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसा गुरु चाहिए। तो उसकी चाहिए भक्ति। अच्छा, भक्ति जो है वो सेवा है, प्रेम पूर्वक सेवा का नाम भक्ति है। अब ध्यान क्या है? कि ध्यान है स्थिति। इसमें अपरोक्ष, ध्यान सर्वदा अपरोक्ष रहता है। भक्ति प्रत्यक्ष परोक्ष रहती है और मानसिक वृत्ति के रूप में अपरोक्ष रहती है। तो भक्ति परोक्षापरोक्ष है और श्रद्धा परोक्ष विषयक है। भक्ति परोक्षापरोक्ष विषयक है और ध्यान अपरोक्ष विषयक है। कैसे में बोले हम कहाँ रहे? तो बोले अजी अभी आपकी चर्चा नहीं है, आप तो साक्षात अपरोक्ष हैं। ये परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान जिसको हो रहा है, जिससे प्रकाशित हो रहा है, वो आप हैं। कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो हमें अपने आप में देश काल वस्तु प्रतीत करवा दे। हम देश के साक्षी हैं, हम काल के साक्षी हैं, हम वस्तु के साक्षी हैं। साक्षी देश काल वस्तु से आक्रांत नहीं है। इसलिए जब कोई परिच्छिन्न रूप से हमारा वर्णन करेगा वो घट जाएगा। तो श्रद्धा, ज्ञान के पहले श्रद्धा है और ज्ञान होने के बाद निष्ठा है, क्योंकि श्रद्धा में स्थिरता का निवास है। और भक्ति ज्ञान के पहले भक्ति है और ज्ञान के बाद निवृत्ति पूर्वक, प्रपंच से निवृत्ति पूर्वक जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है, बिना विषय संयोग। और ध्यान क्या है? कि प्रपंच का अभान है। ज्ञान के पहले ध्यान है और ज्ञान के बाद प्रपंच का अभान है। मैंने फिर कह दिया, जो वा एतेष्वेव तिष्ठति। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? और हमसे कभी कभी कोई आता है ना, तो हम पूछना चाहते हैं कि कुछ भजन पूजन करते हो?
ध्यान धारणा करते हो तो पूछ देते हैं क्या करते हो, तो कहता है अमुक नौकरी करते हैं, अमुक दुकान करते हैं। हमने पूछा कुछ और वो बताता है कुछ, हम कहते हैं ठीक ठीक। अरे हमको उसकी दुकान नौकरी लेके क्या करना है, हम तो ये पूछते हैं कि यज्ञोपवीत भारी हो तो गायत्री का जप करते हो कि नहीं, संध्या वंदन करते हो कि नहीं, इष्ट देव का भजन करते हो कि नहीं, है ना। हम ये थोड़े पूछते हैं कि कितनी आमदनी है तुम्हारी। तो हे भगवान लो, तो जो वा एते स्वेव तिष्ठति, आपका निवास कहाँ है। झंडा गाड़ो जाए के हद बेहद के पार, हद बेहद के पार दूर जहां अनहद बाजे, है ना। आप बस इसी में रहिए, श्रद्धा में रहिए। सामने वस्तु न दिखती हो तो श्रद्धा कीजिए, सामने दिखती हो तो उसकी सेवा कीजिए, है ना। और बिल्कुल अपने आप में अनुभव होती हो, टच करके बारंबार 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 जो तुमने श्रवण किया है, मनन किया है, जो वस्तु के स्वरूप का निश्चय किया है, उस निश्चित वस्तु को बारंबार बारंबार स्पर्श करते जाओ। वेदांती लोग 3 तरह का ध्यान मानते हैं। अब यह है कि आप वेदांत के 10 ग्रंथों को पढ़ के जब स्वयं विचार करेंगे तब ये ध्यान में बात आएगी। एक तो वो मानते हैं ध्यान बहिरंग साधन के रूप में, उसका नाम वो रखते हैं समाधान, और उसकी परिभाषा ये है कि ध्यानम निर्विषयम मनः, अपने मन को निर्विषय कर दो। विषय का न, मन में विषय का न आना ही ध्यान है। ये हुई मन की शुद्धि और ये बहिरंग साधन है। और दूसरा ध्यान है वेदांतियों का अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार करके आत्माकार वृत्ति का प्रवाह। अनात्माकार वृत्ति न होवे, मेरे सिवाय दूसरा कोई है ऐसी वृत्ति न होवे, और आत्माकार वृत्ति का प्रवाह होवे, इसको बोलते हैं ध्यान। तो ये वृत्ति प्रवाह रूप होने से इसको ध्यान नहीं बोलते हैं, दिध्यासा बोलते हैं। दिध्यासा को निदिध्यासन बोलते हैं। जैसे ज्ञान की इच्छा का नाम जिज्ञासा है, वैसे ध्यान की इच्छा का नाम दिध्यासा है। ध्यान शब्द से जब वही सन प्रत्यय होता है तब दिध्यासा रूप बनता है। ध्यान की इच्छा, आत्माकार वृत्ति का प्रवाह, अब छुया अब छुया अब छुया, ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा। और तीसरा ध्यान मानते हैं वेदांती लोग, वो बहुत विलक्षण है। वो तो ज्ञान होने पर ही होता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व लेख शून्य, मैं करता हूं मैं भोगता हूं, ये मन में उदय न हो। वासना स्पर्श शून्य, कोई वासना मन में न हो। शुद्ध सात्विक और प्रतीति मात्र अंतःकरण की वृत्ति में जो आत्म चैतन्य का झिलमिल प्रतिबिंबन है, तत्वज्ञानी पुरुष का शुद्ध अंतःकरण है। बैठ गया, कुछ दुनिया की बात याद नहीं आ रही है, अपने आप में अंतःकरण भी मिथ्या है। न कर्तापन का उदय होगा तो उसको ध्यान नहीं कहेंगे, भले प्रातिभाषिक है। भोक्तापन का उदय होगा तब भी ध्यान है। ज्ञान होने के बाद भी बाधितानुवृत्ति से कभी कभी कर्तापन भोक्तापन का उदय होता है। तो बोले ठीक है, ध्यान वो है
जब तत्वज्ञानी के अंतःकरण में कर्तापन भोक्तापन न हो, वासना न हो, प्रतीति मात्र शुद्ध सात्विक अंतःकरण हो और झिलमिल अपने आत्म तत्व का प्रतिबिंबन बिंबन हो रहा हो। कुछ मालूम न पड़े, इस बेहोशी का नाम ध्यान नहीं है। ये तो आप एक इंजेक्शन लगवा के कर सकते हैं, एक गोली खा के कर सकते हैं, कुछ सूंघ के कर सकते हैं। जो स्थिति सूंघ लेने से या खा लेने से या इंजेक्शन लगवा लेने से बेहोशी की हो जाती है, उस अभान का बेहोशी का नाम ध्यान नहीं होता है। ध्यान माने होता है परमात्मा का स्फुरण। अब इसी में आदमी कहाँ रहते हो भाई, तुम्हारा निवास स्थान? बोले कभी श्रद्धा में, कभी भक्ति में, कभी ध्यान में, कभी ध्यान में, कभी भक्ति में, कभी श्रद्धा में, और कभी प्रत्यक्ष भान होता है, कभी परोक्ष भान होता है, कभी अपरोक्ष भान होता है। भान मात्रम परम ब्रह्म कैसी में रहते हैं। बोले बस अमुष्य मोक्षो अविद्या कल्पिता देह बंधात। मोक्ष तो इसी को मिलता है। अमुष्य, ये अमुष्य शब्द का जो प्रयोग होता है ना, वो परोक्ष प्रत्यक्ष दोनों के लिए होता है। जो सावसौ आदित्य पुरुषा सोसौ अहम्। जो वहां है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। अमुष्य, दूर निकट दोनों के लिए अमुष्य शब्द का प्रयोग होता है। हे भगवान, बोले कि इसका मोक्ष है। अरे भाई, इतनी जल्दी मोक्ष कैसे हो गया? आपको क्या सुनावें? आप मोक्ष नहीं चाहते हैं, बस मोक्ष के मिलने में इतनी देर है। आप क्या चाहते हैं देख लो। धन चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, कुर्सी चाहते हैं, औरत चाहते हैं, मर्द चाहते हैं, कुछ न कुछ चाहते हैं ना। तो आपकी चाह का पेट जो है, चाह जो है, उसके गर्भ में संसार है। जब चाह के गर्भ में संसार नहीं होगा, मोक्ष आ जाएगा। तब बोले देखो, ये जो बंधन है वो अविद्या कल्पित है। धर्मात्मा लोग मानते हैं कि पाप करते 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 अपने किए हुए पाप कर्म के बंधन में तुम बंध गए हो, इसलिए पाप कर्म करना छोड़ के जब धर्म करोगे तब उस बंधन से छूटोगे। लो, ये धर्म कर सकता। बोले अपने प्रभु को भूलकर तुम दुनिया की याद में लग गए हो। प्रभु को भूल जाना ही बंधन का कारण है। प्रभु से जो बंधे हुए थे उसको तो भूल गए और तुमने अपने को दुनियादारी से बांध लिया। हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये जो प्रभु की विस्मृति से जीवन में बंधन आया है, वो प्रभु की स्मृति से वो बंधन छूट जाएगा। और ये भक्ति सिद्धांत है, हो विस्मृति से बंधन। तो सही लोग कहते हैं आत्मा की विस्मृति से बंधन। ये विस्मृति भी आत्मा का एक उल्लास है, क्योंकि पराया तो कोई है नहीं। और भक्त लोग कहते हैं कि ये भी भगवान की एक लीला है, परंतु भगवान की विस्मृति से ही बंधन है, आत्मा की विस्मृति से ही बंधन है। और स्मृति होने से जब निरंतर स्मृति धारा, परंपरा, स्मृति धारा, संतान का जब उदय होगा तब मोक्ष होगा। हे भगवान, वेदांती कहते हैं कि न बंधन है पाप कर्म से, न बंधन है विस्मृति से। बंधन है सिर्फ नासमझी से। नासमझी के सिवाय बंधन का और कोई कारण नहीं है। यहाँ वेदांत प्रारंभ होता है, हो जब तक आप बंधन का कारण केवल ब्रह्म को नहीं मानते हैं,
तब तक आपके लिए वेदांत का ज्ञान निष्प्रयोजन है। केवल नासमझी से बंधन है, भ्रम से बंधन है, अविद्या से बंधन है। जब ये बात आपकी समझ में आ जाएगी, हे भगवान, अच्छा आप देखो आपकी सांस कितनी है, कितनी बड़ी है। जितनी नाक में आती जाती है उतनी आपकी सांस है। सबका ख्याल असल में ऐसा ही होता है। आपकी सांस कितनी, जितनी नाक में आती जाती है शरीर में जाके क्रियाशीलता उत्पन्न करती है। ये जो सांस आती जाता उतनी चलती रहती है ना। लेकिन आप विचार करके देखो कि संसार में जो हवा बह रही है उससे क्या जुदा आपकी सांस कुछ है? समष्टि की वायु न हो तो क्या आपका श्वास रहेगा? आप ये विचार बोले कि हाँ महाराज, संसार में हवा रहेगी तब सांस है, लेकिन सांस नहीं रहेगा तब तो ये शरीर ही नहीं रहेगा। बोले ठीक है, तब तुमने अपने शरीर को मैं समझा और सांस को मेरी समझा। अब आप देखो, असल में आप ये शरीर नहीं हो। जितनी रोटी थाली में होती है वो पराई होती है, और जब वो मुंह के भीतर चली जाती है तब अपनी हो जाती है, मैं हो जाती है। क्यों जी? रोटी थाली में है तो अनात्मा है, और मुंह के भीतर गई तो आत्मा हो गई। असल में जो रोटी थाली के शरीर के बाहर थाली में है वही रोटी इस शरीर के मटके में है। रोटी तो वही है, उसी का रसायन बनता है। तो असल में यदि ये शरीर तुम हो तो सृष्टि का संपूर्ण अन्न तुम हो। अन्नमय कोश का अर्थ ये होता है कि आप ये 3.5 हाथ के शरीर नहीं हैं, आप समष्टि अन्न हैं। आप समष्टि अन्न नहीं, समष्टि प्राण हैं। ये सब आगे अभी आपको सुनाऊंगा। आप समष्टि मन हैं। जब दूसरा आदमी हमको गुस्सा दिलाता है तो हमारा मन बनाता है कि नहीं? जब दूसरा आदमी हमारे मन में काम उत्पन्न करता है तो हमारा मन बनाता है कि नहीं बनाता है? तो भाई दूसरा हमारे मन को बनाता है, हम दूसरे के मन को बनाते हैं। असल में मन वो समष्टि का मन है। इसीलिए जिनका मन शुद्ध हो जाता है ना, वो दूर दूर की बात, दूसरे के मन की बात भी उनको पुरने लग जाती है। तो असल में आप क्या हैं? आप अन्न का विकार, ये 3.5 हाथ का शरीर है कि संपूर्ण अन्न है? आप केवल शरीर के भीतर चलने वाली सांस हैं कि संपूर्ण वायु हैं? आकाश में शब्द आया, कक्का आए, चच्चा आए, सब आए। और वायु में गति आई, हिलना आया। 1 स्पंद, 2 स्पंद, 3 स्पंद। और रूप तेज में चिंगारी आई, और जल में कण आए, बिंदु आए, बिंदु, बूंद बूंद बूंद। और धरती में बालू का कण आया, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा। धरती में टुकड़ा, पानी में बूंद, तेज में चिंगारी, वायु में धक्का, गति, स्पंदन, आकाश में शब्द। और ये सब कहाँ है? ये सब अपने अपने गुण सहित पंचभूत जिस मन में है, उस मन के मालिक आप हो, उस मन के साक्षी आप हो, उस मन के अधिष्ठान आप हो। उस समझदारी न होने के कारण अपने को बहुत
खोटी जगह में बांध लिया गया। अविद्या कल्पिता देह बंधात। एक बात तो आपको मालूम होगी जरूर कि जो चीज कई चीजों को बनाकर बनती है ना, जिस पुड़िया में कई दवा होती है, वो दवा के लिए नहीं होती, दवा खाने वाले के लिए होती है, रोगी के लिए होती है। कई पुर्जा जोड़ के जो मोटर बनती है, वो मोटर के लिए नहीं होती, चढ़ने वाले के लिए होती है। संघातस्य परार्थत्वा, जो संहनन से बनता है, माने बहुत वस्तुओं को मिलाकर जो बनता है, वो अपने लिए नहीं होता, पराये के लिए होता है। ये जो देह में, हे भगवान, ये पूर्व सब अलग अलग हैं, अंगुलियों के हो, हड्डी जो है ना, जहां से मुड़ती हैं, ये पहुंचा, और ये उंगलियों के मोड़, और ये केहनी, ये पखुरा, ये कमर, ये घुटना, ये टखना, ये सब अलग अलग है, जोड़ जोड़ के बना है, जोड़ जोड़ के इनको बांधने के लिए कहीं बैठाया ऐसा गया है, फिट ऐसा किया गया है कि वो आपस में लगे रहें, और कहीं रस्सी से इनको बांधा गया है, हाथों से कहीं बांधा गया है। इसमें चर्बी, इसमें पीप, इसमें खून, इसमें मांस, ये सब नहीं लपेटे रखें तो ये हड्डियां जुड़ी नहीं रहेंगे, बिखर जाएंगी सब की सब। तो ये चीज तो खुद के लिए नहीं है, किसी के लिए है। ये मोटर किसी को चढ़ने के लिए बनी है, किसी को साधन करके किसी साध्य की प्राप्ति के लिए बनी है, किसी को कोई लक्ष्य निश्चय करके वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनी है। ये साधन है, शरीर साधन है, न ये साध्य है न साधन का फल है। ये तो किसी साधक के लिए, जीवात्मा के लिए, कोई वस्तु सिद्ध करने के लिए ये बना हुआ है। अब महाराज जी जीवात्मा जी ने क्या किया कि अपने आप को तो भूल गए और इन्हीं को अपना मैं मान लिया। विद्या कल्पितात देह बंधात, नासमझी से बन गए। एक कुम्हार था, वो रोज गधों को लेकर माटी लेने के लिए जाता था। दोपहर में गधों को बांध देता वहीं और विश्राम करके फिर माटी लेके आ जाता। एक दिन रस्सी कम, एक रस्सी कम, सब गधे बांध दिए और एक रह गया बाकी। अब कान पकड़ के खड़ा उसका, कहीं चला न जाए। एक सज्जन ने बताया कि भाई जहां रोज इसको बांधते हो ना, वहां ले जाकर झूठ मूठ इसके पांव में रस्सी लगा दो, झूठ मूठ की रस्सी लगा, और लगा दी। अब तो गद्दा खड़ा हो गया, बैठ गया, लेटा, सोया। जब कुम्हार को चलना हुआ तो और सब गधों को तो छोड़ दिया, उसको नहीं छोड़ा, तो इसको तो बांधा ही नहीं है। अब वो महाराज वहां से हिले नहीं, डोले नहीं, टस से मस न हो। बोले क्या टोना हो गया, क्या टोटका हो गया, और इसको भूत प्रेत ने बांध दिया, इसको कोई दूसरा आदमी बांध गया, इसको कोई ईश्वर बांध गया, कोई माया बांध गई, कोई नहीं बांध गया। गधे का मन जो है ना, अपने ख्याल से वहां बंध गया। मान ही बंधन में आयो, कोई बांध के थोड़ी गया। न भूत, न प्रेत, न आदमी, न देवता, न माया, न ईश्वर, कोई नहीं बांध के गया। तो बोले भाई तू वहम में मत पड़, जैसे झूठ मूठ बांधा है वैसे झूठ मूठ खोल दे। अब वो महाराज कुम्हार गया और उसने जहां रस्सी लगाई थी झूठ मूठ, वहां झूठ मूठ हाथ लगा के बोल दिया आप तो गद्दा भगाओ। तो ये गधे को किसने बांधा है?
और उसकी भ्रांति ने, वो इस भूल में पड़ गया कि मैं बंध गया हूं। संसार में जितने बंधन हैं, आप, हमारे पास एक तलवार है, आपने कभी देखी नहीं होगी। आप अपना बंधन लाके हमारे सामने रख दीजिए, हम अभी उसको काट देंगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। आपने बंधन तो देखा नहीं है, और कौआ कान ले गया जैसे कोई मारे ना। एक देहाती सज्जन थे हो, तो उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो एक ने उनको कहा कि ओ, तुमने ख्याल नहीं किया वो कौआ तुम्हारा कान लिए जा रहा है। तो महाराज आओ देखा न ताओ लेके डंडा कौवे के पीछे दौड़े, वो तो उड़ गया। अब वो इधर उधर दौड़ा, क्या बात है कि कौआ हमारा कान ले गया। अरे भले मानुस, पहले अपना कान तो देख लो कि है कि नहीं है। अरे कान तो है? कान तो है, कोई लेके गया नहीं है। तो तुम पहले ये तो जांच कर लो कि बंधन तुम्हारा कहाँ है, किस देश में है, किस काल में है, किस वस्तु में है। मानी बंधन में आयो। सूरदास नलिनी कौ सुवटा, कहु कौने जकर्यो, अपन पौ आप नहीं बिसर्यो। बंधन कहाँ है? तो अविद्या कल्पिता देह बंधार। आप बंधे हुए हैं तो कहाँ का? एक जगह देह में। कहता देह में, और फिर देह की पूंछ तो बहुत बड़ी होती है उसमें, ठीक है। पर ये देह में भी हम बंधे कैसे? अविद्या कल्पिता, अपने आप को न जानकर हम इतने बड़े, आकाश से भी बड़े हम बंधेंगे कैसे? हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे जिन दिशाओं की कल्पना होती है ना, उन दिशाओं के हम अधिष्ठान हैं, तो हम एक देह में कैसे बन जाएंगे? ये भूत भविष्य वर्तमान रूप जो काल है, और इस काल के भी हम साक्षी अधिष्ठान हैं, तो हम काल में कैसे बंधेंगे? हैं? सारी वस्तुएं हमारी कल्पना मात्र हैं। दृश्य दृष्टि का विलास है, तो ये हमारा ही दृश्य हमको कैसे बांधेगा? न काल का भूत भविष्य वर्तमान हमको बांध सकता, न देश की लंबाई चौड़ाई हमको बांध सकते, और न दृश्य मात्र वस्तुएं हमको बांध सकते। बंधन कहाँ? तो नासमझी से जो बंधन होता है वो समझदारी से छूटता है। अच्छा, इसलिए ज्ञान की, अब देखो ये क्या हुआ, ज्ञान ही एकमात्र बंधन से छुड़ाने वाला उपाय है, ये इससे सिद्ध हुआ। अब कहो एक और नहले पर दहला लगाते हैं, रहस्य क्या है कि असल में नासमझी से जो भाव होता है वो झूठा होता है। नासमझी से आपने ठूंठ को भूत समझ लिया, तो क्या ठूंठ भूत हो गया? तो चूंकि भ्रांति से भूत समझा गया, इसलिए भूत है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। एक बात। और ठूंठ का ज्ञान होने मात्र से भूत भाग गया, इसका मतलब है भूत था ही नहीं, भगेगा कहां से? तो अपने स्वरूप को न जानने से बंधन की कल्पना है, और अपने स्वरूप को जानने से बंध की निवृत्ति है। इसका रहस्य ये है कि न बंधन है न निवृत्त होता है, ये तो है ही नहीं। तो अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव यनात्मबन्धः ततैव संसृतिः तयोर्विवेकोदितबोधपह्निः अज्ञान कार्यम् प्रदहेत् समूलम् परमात्मनस्तव। एक ने कहा कि नहीं महाराज, हम मनुष्य हैं। अरे मनुष्य तो कौन समझे अपने, मनुष्य समझना तो बड़ी चीज है। हो
लोग अपने को समझते हैं ब्राह्मण सन्यासी, अंत्य दुखी दरिद्र, ऐसा समझते हैं अपने को। ब्राह्मण हिंदू तक तो समझते नहीं, हिंदू तक नहीं समझते। अपने को मनुष्य समझे तो उसके लिए हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, अंत्य सब अपनी जात का हो जाए, सब अपना हो जाए। अपना मजहब, गैर मजहब सब अपना हो जाए अगर आदमी अपने को मनुष्य समझ ले। और अपने को जीव समझ ले तो सब प्राणी अपने हो जाए। जुए मच्छर में भी जीवात्मा है, जीव जीव बराबर जीव, एक जीव। अपने को न हिंदू समझें, न मनुष्य समझें, न जीव समझें, अपने को समझते हैं हम इसके पति, हम इसके पुत्र, और हमारी ये हम दुकान वाले, और हमको ये कमाई करना, और ये बेईमानी करेंगे, हम बेईमान बनेंगे तब ये फायदा होगा। अपने को ये समझते हैं कि हम अपनी बेईमानी से हम बेईमान हैं, बस हम झूठे हैं, हम चोर हैं, हम हत्यारे हैं, हम छली हैं, हम कपटी हैं। यही तो अपने बारे में आपका कोई अच्छा ख्याल नहीं है ना। और वही तो रिकॉर्ड होता रहता है। ये भगवान ने जो हृदय बनाया है वो दूसरे का ख्याल जो आपके बारे में है वो आपके अंतःकरण में रिकॉर्ड नहीं होता। अपने बारे में जो आपका ख्याल बनता रहता है वो रिकॉर्ड होता रहता है, और उसी को चित्रगुप्त जो है वो जमराज को सुनाते हैं। वही जमराज का रजिस्टर वही है, वो वहां नहीं होता, वहां नहीं, चित्रगुप्त वहां नहीं रखते हैं, उसको हर कलेजे में एक मशीन लगा देते हैं। और आपका जो अपने बारे में जो ख्याल होता रहता है